ड्रामे की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड जिया को देखते हैं, जो कि लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए अपने फॉलोअर्स को बता रही थी कि आज मेरा बर्थडे है और मैंने अपने बॉयफ्रेंड मुयान के लिए इस रूम को अपने हाथों से डेकोरेट किया है। मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। वो अपने फॉलोअर्स से बोलती है कि मुयान बस अभी आने ही वाला है, तो मैं कहीं पर छुप जाती हूँ और वो अपने फोन को टेबल के ऊपर रख के छुप जाती है। तभी मुयान वहाँ पर एक लड़की के साथ आ जाता है। उसे तो पता ही नहीं होता कि जिया यहीं पर है। वो उस लड़की के साथ रोमांस कर रहा होता है और ये सब लाइव स्ट्रीमिंग में जिया की फॉलोअर्स भी देख रहे होते हैं। तभी सीसी को एहसास होता है कि इस रूम को किसी ने डेकोरेट किया है। वो मोयान से बोलती है, क्या ये सब तुम्हारी गर्लफ्रेंड जिया ने किया है? तो मोयान बोलता है, मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं जिया के साथ अब रिलेशनशिप में नहीं हूँ। मैं तो बस उसका यूज कर रहा था पैसों के लिए, लेकिन अब मैं उसके साथ नहीं हूँ। मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है। वैसे भी वो लड़की सिर्फ एक सरदर्द है, मैं कभी उसके साथ नहीं रह सकता। पीछे से जिया ये सब सुनकर बहुत ज्यादा हर्ट होता है। सीसी मोयान से बोलती है कि अब तुम उस लड़की से कभी मत मिलना और फिर वो दोनों किस करने लगते हैं। तभी जिया बाहर आ जाती है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और एक पॉटर उठाकर मोयान के सर पर मार देती है। मोयान जिया को देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो जिया मोयान से बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चीट करने की? तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश इंसान हो। जिससे मोयान बोलता है कि मुझे ये तुम्हारी फालतू बातें नहीं सुनना है। अब मैं तुम्हारे साथ और देर तक नहीं रह सकता। हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, तो तुम मेरे साथ कांटेक्ट मत करना। सीसी भी जिया से बोलती है, तुम अब मोयान से दूर रहो, वो तुम्हें लाइक नहीं करता क्योंकि तुम एक ऑर्फन हो। सीसी जिया से बोलती है कि मैं वेन ग्रुप के सीईओ मिस्टर वेन की एक लौती बेटी हूँ। मेरे पास बहुत पैसा है, इसलिए मोयान ने तुमको छोड़कर मुझे चूज किया है। जिया सीसी से बोलती है, तुम रिच लोग बहुत ही बुरे होते हो। तुमने पैसों का पावर यूज करके मेरे बॉयफ्रेंड को छीन लिया। मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। जिस पर मोयान बोलता है, तुम बकवास बंद करो, तुमने अभी तक मुझे टच भी नहीं करने दिया है और बोल रही हो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। मैं तो बस पैसों के लिए तुम्हारे साथ रह रहा था, लेकिन मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जिया बोलती है, तुम दोनों ने मिलकर मुझे चीट किया है, अब मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मुयान बोलता है, तुम क्या कर सकती हो? जिस पर जिया बोलती है कि तुम दोनों ने जो कुछ भी यहाँ पर किए है वो सब मेरे फॉलोअर्स ने देख लिया है। वो सीसी से बोलती है, तुम तो एक बहुत रिच फैमिली से हो ना, तो देखते हैं तुम्हारे फैमिली वाले जब ये सब देखेंगे तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं। ये सुनकर सीसी परेशान हो जाते हैं और मुयान से बोलते हैं कि टेबल पर फोन रखा है, तुम इसे ऑफ कर दो। जिया मौका देखकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन सीसी उसे पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम फिर से लाइव स्ट्रीमिंग चालू करो और सबको बताओ कि ये बस एक प्रैंक था, वरना मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगी। लेकिन जिया बोलती है, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। तब सीसी और मुयान उसे पकड़कर जबरदस्ती ड्रिंक करवाने लगते हैं। तभी जिया एक बोतल सीसी के सर पर मार के वहाँ से भाग जाते हैं। मुयान सीसी को देखने लगता है तो सीसी बोलती है, तुम पहले जिया को पकड़ो। अगर हमने प्रूव नहीं किया कि ये बस एक प्रैंक था तो मेरे डैड मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सीसी अपने गार्ड को कॉल करती है और बोलती है, जिया को भागने मत देना। अब वो लोग जिया के पीछे लग जाते हैं और जिया उन लोगों से बचकर भाग रही होती है। तभी वो हमारी मेल लीड गू चैन से टकरा जाती है। गू चैन जिया से बोलता है कि तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? क्या तुम्हें कोई परेशान कर रहा है? तभी वो गुंडो जिया के ऊपर अटैक करता है। चैन उस गुंडे को किक मारता है। जिया चैन से बोलती है, ये लोग मुझे मारने के लिए आया है, प्लीज तुम मेरी हेल्प करो और मुझे बचा लो। तभी वो गुंडे जिया के ऊपर अटैक करता है। तभी चैन उन लोगों से फाइट करने लगते हैं। एक एक करके वो सभी गुंडे को मारकर भगा देता है। तभी एक गुंडे जिया पर अटैक करने जाता है। जिया बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन चैन उसे बचा लेता है और उस गुंडे को मार कर गिरा देता है। जिया चैन को हग कर लेती है। तभी चैन उसके गले में एक लॉकेट देखता है, जिसे देखकर उसे अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड की याद आती है, जिसे वो कई सालों से ढूंढ रहा था। वो जिया से पूछने लगता है कि तुम्हारे पास ये लॉकेट कहाँ से आया? लेकिन जिया पर शराब के असर होने लगता है, जो कि उसे सीसी और मोयान ने पिलाई थी। तो चैन उसे उठाकर अपने होटल में ले जाता है और बेड पर लेटा देता है। जिया नशे में उसे किस करने जाता है तो चैन बोलता है, तुम ये सब क्या कर रहे हो? क्या तुम होश में नहीं हो? तो जिया बोलती है, मैं तो बिल्कुल होश में हूँ और मुझे तुम पसंद हो, तुम बहुत हैंडसम हो। अब मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, तुम प्लीज मुझसे दूर मत जाओ। जिया चैन से बोलती है कि मुझे तुम्हारी चिक्स पर किस करनी है। चैन को फिर से अपनी दोस्त की याद आती है, जो कि चाइल्डहुड में उनके साथ खेल रहे होते हैं और उसने भी उसे चिक्स पर किस किया था। अब वो जिया से दूर जाने लगता है, लेकिन जिया उसे पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम मुझसे दूर मत जाओ। चैन जिया से बोलता है, तुम बहुत ज्यादा ड्रंक हो और अपने होश में नहीं हो, तुम अभी रेस्ट करो। लेकिन जिया बोलने लगती है, मैं तुम्हें मुझसे दूर नहीं जाने दूंगी, तुम्हें मेरे साथ ही सोना पड़ेगा। तब चैन बोलता है, अगर तुम्हारी यही विश है तो बाद में मुझे ब्लेम मत करना। फिर वो दोनों साथ में इंटरमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिया की आँख खोलती है तो वो उसके बगल में चैन को देखकर शॉक्ड हो जाती है और सोचती है, कल रात मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। वो खुद के सर पर मारते हुए बोलती है, इस पर
पर्सन ने मेरी जान बचाई और मैंने इसी के साथ नाइट स्पेंड करके अपनी वर्जिनिटी लूज कर दी। फिर वो सोचती है वैसे तो ये लड़का बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाने के पहले वो चैन को कुछ देना चाहती थी, लेकिन उसके पास देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए अपने कीमती नेकलेस उधर छोड़ के चली जाती है। जब चैन नींद से उठता है तब जिया उधर से जा चुकी होती है और वो उस नेकलेस को ध्यान से देख रहा होता है। असिस्टेंट सोचने लगता है अरे बॉस को ये क्या हुआ, ये तो कब से इस नेकलेस को ही घुरे जा रहा है। वो चैन से पूछता है बॉस अब काफी टाइम से इस नेकलेस को देख रहे हैं, इस नेकलेस में ऐसा क्या है, अगर आप चाहे तो मैं इससे अच्छा आपके लिए बनाकर ला सकता हूँ। चैन अपने ओल्ड इमेज को देखता है और बोलता है ये वही लड़की है, जल्दी से उसे ढूंढो। इसके बाद हम सीसी को देखते हैं जिसे उसकी डैड बहुत ही डांट रही होती है क्योंकि जिया की लाइव स्ट्रीमिंग की वजह से उसकी रेपुटेशन पूरी तरह से खराब हो चुकी है। वो सीसी से बोलती है तुमने इतनी बड़ी मिस्टेक करने की हिम्मत कैसे की, तुम्हारी वजह से अब सभी लोग मुझ पर हंस रहे हैं। तभी सीसी के मॉम बीच में आती है और बोलती है कि ये सब सीसी ने जानबूझकर नहीं किया, ये सब जिया की गलती है क्योंकि उसने ही उसकी रिकॉर्डिंग करके अपलोड कर दिया। तो सीसी के डैड बोलता है मुझे कुछ नहीं मालूम, इसकी वजह से मेरी इज्जत चली गई है, अब मैं इसे अपने घर में नहीं रख सकता। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम इस लड़की को एडॉप्ट मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी थी, ये सब तुम्हारी मिस्टेक है। सीसी अपने डैड से माफी मांगने लगती है और बोलती है कि मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। उसकी मॉम भी बोलती है कि हमें सीसी को एक मौका देनी चाहिए। तो उसके डैड मान जाते हैं और बोलता है कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। सीसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बोलती है मैं उस जिया को नहीं छोड़ूंगी। अब हम देखते हैं कुछ लोग जिया के पास आता है और उसे किडनैप करके सीसी के पास ले जाता है, जहाँ पर सीसी की मॉम भी होती है और वो जिया से बोलती है तुमने मेरी डॉटर को बदनाम करके अच्छा नहीं किया, अब तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। तो जिया बोलती है ये सब सीसी की गलती है, उसने ही मुयान के साथ मिलकर मुझे चीट किया था और उसे उसकी पनिशमेंट मिल गई। सीसी को गुस्सा आता है और वो जिया को थप्पड़ मारते हुए बोलती है तुम जैसी पुअर लड़की मेरे साथ बराबरी कभी नहीं कर सकती। फिर वो अपने आदमियों को जिया को मारने के लिए बोलता है और वो आदमी रॉड से जिया को पीटने लगती है। उसे बहुत ज्यादा पेन होता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसे देखकर सीसी की मॉम मिस वेन बहुत ज्यादा हर्ट होने लगती है। अब हम यहाँ पर पास्ट का सीन्स देखते हैं जब एक लेडी मिसेस वेन से बोल रही होती है तुम्हारी डॉटर जरूर तुम्हें एक दिन मिलेगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें गॉड पर ट्रस्ट रखना पड़ेगा। अब मिसेस वेन को फील होने लगती है कि जिया ही उसकी बायोलॉजिकल डॉटर है और वो उन गुंडों से बोलती है कि तुम अब इस लड़की को छोड़ दो। सीसी उनकी मॉम से बोलती है कि आप ये क्या बोल रही हो, जिया ने मेरे साथ जो किया है मैं उसके लिए इसे माफ नहीं करने वाली। और वो गुंडों से बोलने लगती है कि इस लड़की को तुम और मारो। मिसेस वेन गुस्से में बोलती है तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, तुम इसे जाने दो। जिया मिसेस वेन से बोलती है तुम्हें मुझ पर मर्जी करने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे मारकर अपना रिवेंज ले सकती हो और अगर तुमने मुझे छोड़ भी दिया तो मैं अपना रिवेंज लेकर रहूंगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम लोग मुझे जिंदा मत छोड़ो। मिसेस वेन जिया से बोलती है मैं बस तरस खाकर तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन अगर तुमने मेरी डॉटर के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। सीसी गार्ड से बोलती है तुम इसके हाथ पैर तोड़ दो और फिर वो भी वहाँ से चले जाते हैं। वो गार्ड जिया को मारने आते हैं, तभी वहाँ पर मुयान भी आ जाता है और जिया से बोलता है कि तुम्हारी वजह से सीसी की डैड अब हमारी शादी नहीं होने देंगे, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो जिया को मारने ही वाला था, तभी उधर चैन आ जाता है और उसे बचा लेता है। चैन आकर मुयान को पीटता है और साथ में गार्ड और गुंडों को भी। फिर जिया को उठाकर उनके साथ ले जाता है और उनके गार्ड को बोलता है कि इन सब को पुलिस के हवाले कर दो। डॉक्टर चैन से बोलता है कि जिया बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके स्टोमक में चोट आई है, कुछ दिन ठीक से उसका ख्याल रखना होगा। तो चैन उसके पास आकर बैठ जाता है और बोलता है तुम मेरी फ्रेंड हो, मैं किसी को तुम्हें हर्ट करने नहीं दूंगा। फिर वो अपने असिस्टेंट से बात करता है। असिस्टेंट चैन को बोलता है कि मिस जिया के साथ ये सब वेन फैमिली ने किया है। चैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वेन फैमिली के पास जाने लगता है। उधर हम मिसेस वेन को देखते हैं जो कि अपने हस्बैंड से बात करती है और बोलती है कि पूरे 20 साल हो चुकी है, लेकिन अभी तक हमारी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं मिली, मुझे उनकी बहुत याद आती है। बाहर से ये सब सीसी सुन लेती है और अपने एक फ्रेंड को इस केस के बारे में जानकारी लेने के लिए बोलती है। सीसी उसे देखकर इम्प्रेस करने की कोशिश करती है और बोलते है तुम इतने दिनों बाद हमसे मिलने आए हो, चलो कहीं घूमने चलते हैं। चैन सीसी से बोलता है मैं बस यह आंटी वेन से मिलने आया हूँ। आंटी वेन उनसे पूछती है कि तुम इतने दिनों बाद हमसे मिलने क्यों आई। तो चैन बोलता है आप लोगों ने मेरे गर्लफ्रेंड को हर्ट क्यों किया। मिसेस वेन हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं तुम ये सब क्या बोल रहे हो, तुम्हारे गर्लफ्रेंड कौन है और हम उसे हर्ट क्यों करेंगे। तो चैन बोलता है उसका नाम जिया है और तुम लोगों ने उसको बहुत मारा है, उसकी कंडीशन बहुत ही खराब है और यहाँ पर मैं उसके रिवेंज लेने के लिए आया हूँ। सीसी ये सुनकर बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं चैन तुम जिया को अपनी गर्लफ्रेंड कैसे बना सकते हो, उसका और तुम्हारा कोई मैच नहीं है। चैन बोलता है तुम्हारी वजह से जिया की ये हालत हुई
की है, अब तुम्हें भी इसकी पनिशमेंट मिलेगी। चैन सीसी के पेरेंट्स के सामने गार्ड को उन्हें मारने के लिए बोलता है। वो लोग उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। तभी उसकी मॉम बीच में आकर उसे बचा लेती है और बोलती है तुम सीसी को जाने दो। चैन बोलता है ठीक है, इस बार मैं उसे छोड़ रहा हूँ, अगर नेक्स्ट टाइम उसने जिया के साथ कुछ भी गलत किया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सीसी के फादर उनके ही ऊपर चिल्लाने लगते हैं और बोलता है तुमने जिया को हर्ट करने के पहले उसके बारे में पता क्यों नहीं लगाया कि वो चैन की गर्लफ्रेंड है। नेक्स्ट टाइम तुम उसके साथ फाइट करने के बारे में सोचना भी मत। सीसी बोलती है चैन और उसके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, वो झूठ बोल रहा है, वो दोनों तो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। अब हम जिया को देखते हैं जो कि अपना फोन चेक कर रहे थे। तभी उधर चैन आ जाता है। जिया फौरन अपना फोन छुपा लेती है और उसे थैंक्स कहती है, फिर से एक बार उसके जान बचाने के लिए। फिर जिया चैन से पूछता है तुम वहाँ पर किस लिए आए थे? तो चैन बोलता है मैं वहाँ पर तुम्हारे लिए ही आया था। जिया बोलती है मेरे लिए, लेकिन क्यों? तो चैन उसके पास आता है और बोलता है कि तुमने एक रात मेरे साथ बिताई और सुबह होते ही निकल गई, इसलिए मैं फिर से तुमसे मिलना चाहता था। जिया बोलती है वो बस एक एक्सीडेंट था और मैं तो बहुत ही ड्रंक था, वैसे भी उस रात के बदले मैंने तुम्हें मेरा कीमती नेकलेस भी दिया था, इसलिए तुम उस रात को भूल जाओ। चैन बोलता है नहीं, मैं उस रात को नहीं भूल सकता, वो मेरा फर्स्ट टाइम था, तुम्हारी वजह से मेरे वर्जिनिटी लॉस हुआ, अब मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो जिया बोलता है वो मेरे भी फर्स्ट टाइम था। चैन बोलता है मुझे ये सब नहीं पता, लेकिन तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। जिया बोलती है अब मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? चैन उसे एग्रीमेंट दिखाता है और बोलता है तुम्हें मुझसे मैरिज करनी होगी, इसके बदले हर महीने मैं तुम्हें 1 मिलियन यूएन दूंगा। जिया बहुत ही खुश हो जाती है और बोलती है मैं रेडी हूँ। चैन बोलता है तुमने तो पूरा एग्रीमेंट पढ़ा ही नहीं। जिया बोलती है अरे कोई बात नहीं, मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हूँ। चैन हैरान हो जाता है और फिर वो दोनों उसके मैरिज कार्ड बनवा लेते हैं। जिया चैन से हैंडशेक करती है और बोलती है मुझे तुमसे डील करके बहुत खुशी हो रही है। घर पर मेड जिया के लिए बहुत सारा ज्वेलरी लाती है और बोलती है ये सब मिस्टर चैन ने तुम्हारे लिए बाय किया है। जिया हैरान हो जाती है और सोचती है चैन को ये सब करने की क्या जरूरत है, क्या वो मुझे अपने रियल वाइफ बनाने के लिए सोच रहा है? इसके बाद चैन जिया को अपना बेडरूम दिखाता है और बोलता है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मैं दूसरे रूम में जाकर सो सकता हूँ, लेकिन जिया बोलती है तुम यहीं पर सो जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब रात में चैन फ्रेश होकर आता है तो जिया उन्हें देखकर फौरन सोने का एक्टिंग करने लगता है। चैन उसके पास आता है और उसे उठाकर एक कार्ड देता है। जिया चैन से पूछती है तुम मुझे इतनी जल्दी पे क्यों कर रही हो, अभी तक तो महीना पूरा भी नहीं हुआ। तो चैन बोलता है ये पैसा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है, इससे तुम अपने लिए कुछ शॉपिंग कर लो। जिया बहुत खुश हो जाती है और चैन को थैंक्स कहती है और बोलती है बॉस तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, मुझे तुम्हारे साथ डील करके बहुत अच्छा लगा। चैन बोलता है तुम मुझे बॉस क्यों बोल रही हो, तुम मेरे नाम से बुलाओ ना। तो जिया शर्माने लगती है, लेकिन चैन के इंसिस्ट करने से वो उसके नाम से बुलाती है। नेक्स्ट डे चैन अपने ओल्ड हाउस जाता है जहाँ पर उनके सिस्टर एक लड़की को उनके साथ मिलवाने के लिए लाता है। चैन उसे देखकर ही ये समझ जाता है और वो उसे जाने लगता है, लेकिन उसके सिस्टर उसे रोक देती है और उसे मेजोमी से मिलाती है। जिया मौका देखकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन सीसी उसे पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम फिर से लाइव स्ट्रीमिंग चालू करो और सबको बताओ कि ये बस एक प्रैंक था, वरना मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगी। लेकिन जिया बोलती है मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। तब सीसी और मुयान उसे पकड़कर जबरदस्ती ड्रिंक करवाने लगते हैं। तभी जिया एक बोतल सीसी के सर पर मार के वहाँ से भाग जाते हैं। मुयान सीसी को देखने लगता है तो सीसी बोलती है तुम पहले जिया को पकड़ो, अगर हमने प्रूफ नहीं किया कि ये बस एक प्रैंक था तो मेरे डैड मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सीसी अपने गार्ड को कॉल करती है और बोलती है जिया को भागने मत देना। अब वो लोग जिया के पीछे लग जाते हैं और जिया उन लोगों से बचकर भाग रही होती है। तभी वो हमारी मेल लीड गू चैन से टकरा जाती है। गू चैन जिया से बोलता है कि तुम इतनी डरी हुई क्यों हो, क्या तुम्हें कोई परेशान कर रहा है? तभी वो गुंडो जिया के ऊपर अटैक करता है। चैन उस गुंडे को किक मारता है। जिया चैन से बोलती है ये लोग मुझे मारने के लिए आया है, प्लीज तुम मेरी हेल्प करो और मुझे बचा लो। तभी वो गुंडे जिया के ऊपर अटैक करता है। तभी चैन उन लोगों से फाइट करने लगते हैं। एक एक करके वो सभी गुंडे को मारकर भगा देता है। तभी एक गुंडे जिया पर अटैक करने जाता है। जिया बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन चैन उसे बचा लेता है और उस गुंडे को मार कर गिरा देता है। जिया चैन को हग कर लेती है। तभी चैन उसके गले में एक लॉकेट देखता है, जिसे देखकर उसे अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड की याद आती है, जिसे वो कई सालों से ढूंढ रहा था। वो जिया से पूछने लगता है कि तुम्हारे पास ये लॉकेट कहाँ से आया, लेकिन जिया पर शराब के असर होने लगता है जो कि उसे सीसी और मुयान ने पिलाई थी। तो चैन उसे उठाकर अपने होटल में ले जाता है और बेड पर लेटा देता है। जिया नशे में उसे किस करने जाता है तो चैन बोलता है तुम ये सब क्या कर रहे हो, क्या तुम होश में नहीं हो? तो जिया बोलती है मैं तो बिल्कुल होश में हूँ और मुझे तुम पसंद हो, तुम बहुत हैंडसम हो, अब मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, तुम प्लीज मुझसे दूर मत जाओ। जिया चैन से बोलती है कि मुझे तुम्हारी चिक्स पर किस करनी है। चैन को फिर से अपनी दोस्त की याद आती है जो कि चाइल्डहुड में उनके साथ खेल रहे होते हैं और उसने भी उसे चिक्स पर किस किया था।
अब वो जिया से दूर जाने लगता है, लेकिन जिया उसे पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम मुझसे दूर मत जाओ। चैन जिया से बोलता है तुम बहुत ज्यादा ड्रंक हो और अपने होश में नहीं हो, तुम अभी रेस्ट करो। लेकिन जिया बोलने लगती है मैं तुम्हें मुझसे दूर नहीं जाने दूंगी, तुम्हें मेरे साथ ही सोना पड़ेगा। तब चैन बोलता है अगर तुम्हारी यही विश है तो बाद में मुझे ब्लेम मत करना। फिर वो दोनों साथ में इंटरमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिया की आँख खोलती है तो वो उसके बगल में चैन को देखकर शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कल रात मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। वो खुद के सर पर मारते हुए बोलती है इस पर्सन ने मेरी जान बचाई और मैंने इसी के साथ नाइट स्पेंड करके अपनी वर्जिनिटी लूज कर दी। फिर वो सोचती है वैसे तो ये लड़का बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाने के पहले वो चैन को कुछ देना चाहती थी, लेकिन उसके पास देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए अपने कीमती नेकलेस उधर छोड़ के चली जाती है। जब चैन नींद से उठता है तब जिया उधर से जा चुकी होती है और वो उस नेकलेस को ध्यान से देख रहा होता है। असिस्टेंट सोचने लगता है अरे बॉस को ये क्या हुआ, ये तो कब से इस नेकलेस को ही घुरे जा रहा है। वो चैन से पूछता है बॉस अब काफी टाइम से इस नेकलेस को देख रहे हैं, इस नेकलेस में ऐसा क्या है, अगर आप चाहे तो मैं इसे अच्छा आपके लिए बनाकर ला सकता हूँ। चैन अपने ओल्ड इमेज को देखता है और बोलता है ये वही लड़की है, जल्दी से उसे ढूंढो। इसके बाद हम सीसी को देखते हैं जिसे उसकी डैड बहुत ही डांट रही होती है क्योंकि जिया की लाइव स्ट्रीमिंग की वजह से उसकी रेपुटेशन पूरी तरह से खराब हो चुकी है। वो सीसी से बोलती है तुमने इतनी बड़ी मिस्टेक करने की हिम्मत कैसे की, तुम्हारी वजह से अब सभी लोग मुझ पर हंस रहे हैं। तभी सीसी के मॉम बीच में आती है और बोलती है कि ये सब सीसी ने जानबूझकर नहीं किया, ये सब जिया की गलती है क्योंकि उसने ही उसकी रिकॉर्डिंग करके अपलोड कर दिया। तो सीसी के डैड बोलता है मुझे कुछ नहीं मालूम, इसकी वजह से मेरी इज्जत चली गई है, अब मैं इसे अपने घर में नहीं रख सकता। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम इस लड़की को एडॉप्ट मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी थी, ये सब तुम्हारी मिस्टेक है। सीसी अपने डैड से माफी मांगने लगती है और बोलती है कि मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। उसकी मॉम भी बोलती है कि हमें सीसी को एक मौका देनी चाहिए। तो उसके डैड मान जाते हैं और बोलता है कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। सीसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बोलती है मैं उस जिया को नहीं छोड़ूंगी। अब हम देखते हैं कुछ लोग जिया के पास आता है और उसे किडनैप करके सीसी के पास ले जाता है, जहाँ पर सीसी की मॉम भी होती है और वो जिया से बोलती है तुमने मेरी डॉटर को बदनाम करके अच्छा नहीं किया, अब तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। तो जिया बोलती है ये सब सीसी की गलती है, उसने मुयान के साथ मिलकर मुझे चीट किया था और उसे उसकी पनिशमेंट मिल गई। सीसी को गुस्सा आता है और वो जिया को थप्पड़ मारते हुए बोलती है तुम जैसी पुअर लड़की मेरे साथ बराबरी कभी नहीं कर सकती। फिर वो अपने आदमियों को जिया को मारने के लिए बोलता है और वो आदमी रॉड से जिया को पीटने लगती है। उसे बहुत ज्यादा पेन होता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसे देखकर सीसी की मॉम मिस वेन बहुत ज्यादा हर्ट होने लगती है। सीसी चैन से कहती है कि ये सब झूठ है, ये वीडियो जिया ने एडिट किया है और वो बहुत ही बुरी लड़की है, तुम उस पर ट्रस्ट मत करो। तभी वहाँ पर चैन की सिस्टर सू आती है और सीसी को थप्पड़ मारते हुए कहती है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई से बात करने की। मिसेस वेन सू से कहती है तुम मेरी डॉटर के साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकती, हमारा दोनों फैमिली काफी सालों से दोस्त थे, अब तुम हमारा रिलेशनशिप तोड़ रहे हो। चैन बोलती है ये सब तुम्हारे मिस्टेक है क्योंकि तुम जानते थे तुम्हारी लड़की किस किस्म की लड़की है, फिर भी अपने उसके साथ गो फैमिली में करवाने की कोशिश किया। अब हम यहाँ पर पास्ट का सीन्स देखते हैं जब एक लेडी मिसेस वेन से बोल रही होती है तुम्हारी डॉटर जरूर तुम्हें एक दिन मिलेगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें गॉड पर ट्रस्ट रखना पड़ेगा। अब मिसेस वेन को फील होने लगती है कि जिया ही उसकी बायोलॉजिकल डॉटर है और वो उन गुंडों से बोलती है कि तुम अब इस लड़की को छोड़ दो। सीसी उनकी मॉम से बोलती है कि आप ये क्या बोल रही हो, जिया ने मेरे साथ जो किया है मैं उसके लिए इसे माफ नहीं करने वाली। और वो गुंडों से बोलने लगती है कि इस लड़की को तुम और मारो। मिसेस वेन गुस्से में बोलती है तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, तुम इसे जाने दो। जिया मिसेस वेन से बोलती है तुम्हें मुझ पर मर्जी करने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे मारकर अपना रिवेंज ले सकती हो और अगर तुमने मुझे छोड़ भी दिया तो मैं अपना रिवेंज लेकर रहूंगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम लोग मुझे जिंदा मत छोड़ो। मिसेस वेन जिया से बोलती है मैं बस तरस खाकर तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन अगर तुमने मेरी डॉटर के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। सीसी गार्ड से बोलती है तुम इसके हाथ पैर तोड़ दो और फिर वो भी वहाँ से चले जाते हैं। वो गार्ड जिया को मारने आते हैं, तभी वहाँ पर मुयान भी आ जाता है और जिया से बोलता है कि तुम्हारी वजह से सीसी की डैड अब हमारी शादी नहीं होने देंगे, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो जिया को मारने ही वाला था, तभी उधर चैन आ जाता है और उसे बचा लेता है। चैन आकर
आकर मुयान को पीटता है और साथ में गार्ड और गुंडों को भी। फिर जिया को उठाकर उनके साथ ले जाता है और उनके गार्ड को बोलता है कि इन सब को पुलिस के हवाले कर दो। डॉक्टर चैन से बोलता है कि जिया बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके स्टोमक में चोट आई है, कुछ दिन ठीक से उसका ख्याल रखना होगा। तो चैन उसके पास आकर बैठ जाता है और बोलता है तुम मेरी फ्रेंड हो, मैं किसी को तुम्हें हर्ट करने नहीं दूंगा। फिर वो अपने असिस्टेंट से बात करता है। असिस्टेंट चैन को बोलता है कि मिस जिया के साथ ये सब वेन फैमिली ने किया है। चैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वेन फैमिली के पास जाने लगता है। उधर हम मिसेस वेन को देखते हैं जो कि अपने हस्बैंड से बात करती है और बोलती है कि पूरे 20 साल हो चुकी है, लेकिन अभी तक हमारी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं मिली। मुझे उनकी बहुत याद आती है। बाहर से ये सब सीसी सुन लेती है और अपने एक फ्रेंड को इस केस के बारे में जानकारी लेने के लिए बोलती है। सीसी उसे देखकर इम्प्रेस करने की कोशिश करती है और बोलते हैं तुम इतने दिनों बाद हमसे मिलने आए हो, चलो कहीं घूमने चलते हैं। चैन सीसी से बोलता है मैं बस यह आंटी वेन से मिलने आया हूँ। आंटी वेन उनसे पूछती है कि तुम इतने दिनों बाद हमसे मिलने क्यों आई? तो चैन बोलता है आप लोगों ने मेरे गर्लफ्रेंड को हर्ट क्यों किया? मिसेस वेन हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं तुम ये सब क्या बोल रहे हो, तुम्हारे गर्लफ्रेंड कौन है और हम उसे हर्ट क्यों करेंगे? तो चैन बोलता है उसका नाम जिया है और तुम लोगों ने उसको बहुत मारा है, उसकी कंडीशन बहुत ही खराब है और यहाँ पर मैं उसके रिवेंज लेने के लिए आया हूँ। सीसी ये सुनकर बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं चैन तुम जिया को अपनी गर्लफ्रेंड कैसे बना सकते हो, उसका और तुम्हारा कोई मैच नहीं है। चैन बोलता है तुम्हारी वजह से जिया की ये हालत हुई है, अब तुम्हें भी इसकी पनिशमेंट मिलेगी। चैन सीसी के पेरेंट्स के सामने गार्ड को उन्हें मारने के लिए बोलता है। वो लोग उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। तभी उसकी मॉम बीच में आकर उसे बचा लेती है और बोलती है तुम सीसी को जाने दो। चैन बोलता है ठीक है, इस बार मैं उसे छोड़ रहा हूँ, अगर नेक्स्ट टाइम उसने जिया के साथ कुछ भी गलत किया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सीसी के फादर उनके ही ऊपर चिल्लाने लगते हैं और बोलता है तुमने जिया को हर्ट करने के पहले उसके बारे में पता क्यों नहीं लगाया कि वो चैन की गर्लफ्रेंड है? नेक्स्ट टाइम तुम उसके साथ फाइट करने के बारे में सोचना भी मत। सीसी बोलती है चैन और उसके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, वो झूठ बोल रहा है, वो दोनों तो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। अब हम जिया को देखते हैं जो कि अपना फोन चेक कर रहे थे। तभी उधर चैन आ जाता है। जिया फौरन अपना फोन छुपा लेती है और उसे थैंक्स कहती है फिर से एक बार उसके जान बचाने के लिए। फिर जिया चैन से पूछता है तुम वहाँ पर किस लिए आए थे? तो चैन बोलता है मैं वहाँ पर तुम्हारे लिए ही आया था। जिया बोलती है मेरे लिए, लेकिन क्यों? तो चैन उसके पास आता है और बोलता है कि तुमने एक रात मेरे साथ बिताई और सुबह होते ही निकल गई, इसलिए मैं फिर से तुमसे मिलना चाहता था। जिया बोलती है वो बस एक एक्सीडेंट था और मैं तो बहुत ही ड्रंक था, वैसे भी उस रात के बदले मैंने तुम्हें मेरा कीमती नेकलेस भी दिया था, इसलिए तुम उस रात को भूल जाओ। चैन बोलता है नहीं, मैं उस रात को नहीं भूल सकता, वो मेरा फर्स्ट टाइम था, तुम्हारी वजह से मेरे वर्जिनिटी लॉस हुआ, अब मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो जिया बोलता है वो मेरे भी फर्स्ट टाइम था। चैन बोलता है मुझे ये सब नहीं पता, लेकिन तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। जिया बोलती है अब मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? चैन उसे एग्रीमेंट दिखाता है और बोलता है तुम्हें मुझसे मैरिज करनी होगी, इसके बदले हर महीने मैं तुम्हें 1 मिलियन यूएन दूंगा। जिया बहुत ही खुश हो जाती है और बोलती है मैं रेडी हूँ। चैन बोलता है तुमने तो पूरा एग्रीमेंट पढ़ा ही नहीं। जिया बोलती है अरे कोई बात नहीं, मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हूँ। चैन हैरान हो जाता है और फिर वो दोनों उसके मैरिज कार्ड बनवा लेते हैं। जिया चैन से हैंडशेक करती है और बोलती है मुझे तुमसे डील करके बहुत खुशी हो रही है। घर पर मेड जिया के लिए बहुत सारा ज्वेलरी लाती है और बोलती है ये सब मिस्टर चैन ने तुम्हारे लिए बाय किया है। जिया हैरान हो जाती है और सोचती है चैन को ये सब करने की क्या जरूरत है, क्या वो मुझे अपने रियल वाइफ बनाने के लिए सोच रहा है? इसके बाद चैन जिया को अपना बेडरूम दिखाता है और बोलता है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मैं दूसरे रूम में जाकर सो सकता हूँ, लेकिन जिया बोलती है तुम यहीं पर सो जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब रात में चैन फ्रेश होकर आता है तो जिया उन्हें देखकर फौरन सोने का एक्टिंग करने लगता है। चैन उसके पास आता है और उसे उठाकर एक कार्ड देता है। जिया चैन से पूछती है तुम मुझे इतनी जल्दी पे क्यों कर रही हो, अभी तक तो महीना पूरा भी नहीं हुआ। तो चैन बोलता है ये पैसा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है, इससे तुम अपने लिए कुछ शॉपिंग कर लो। जिया बहुत खुश हो जाती है और चैन को थैंक्स कहती है और बोलती है बॉस तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, मुझे तुम्हारे साथ डील करके बहुत अच्छा लगा। चैन बोलता है तुम मुझे बॉस क्यों बोल रही हो, तुम मेरे नाम से बुलाओ ना। तो जिया शर्माने लगती है, लेकिन चैन के इंसिस्ट करने से वो उसके नाम से बुलाती है। नेक्स्ट डे चैन अपने ओल्ड हाउस जाता है जहाँ पर उनके सिस्टर एक लड़की को उनके साथ मिलवाने के लिए लाता है। चैन उसे देखकर ही ये समझ जाता है और वो उसे जाने लगता है, लेकिन उसके सिस्टर उसे रोक देती है और उसे मेजोमी से मिलाती है। जिया मौका देखकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन सीसी उसे पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम फिर से लाइव स्ट्रीमिंग चालू करो और सबको बताओ कि ये बस एक प्रैंक था, वरना मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगी। लेकिन जिया बोलती है मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। तब सीसी और मुयान उसे पकड़कर जबरदस्ती ड्रिंक करवाने लगते हैं। तभी जिया एक बोतल सीसी के सर पर मार के वहाँ से भाग जाते हैं। मुयान सीसी को देखने लगता है तो सीसी बोलती है तुम पहले जिया को पकड़ो, अगर हमने प्रूफ नहीं किया कि ये बस एक प्रैंक
प्रैंक था तो मेरे डैड मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सीसी अपने गार्ड को कॉल करती है और बोलती है जिया को भागने मत देना। अब वो लोग जिया के पीछे लग जाते हैं और जिया उन लोगों से बचकर भाग रही होती है। तभी वो हमारी मेल लीड गू चैन से टकरा जाती है। गू चैन जिया से बोलता है कि तुम इतनी डरी हुई क्यों हो, क्या तुम्हें कोई परेशान कर रहा है। तभी वो गुंडो जिया के ऊपर अटैक करता है। चैन उस गुंडे को किक मारता है। जिया चैन से बोलती है ये लोग मुझे मारने के लिए आया है, प्लीज तुम मेरी हेल्प करो और मुझे बचा लो। तभी वो गुंडे जिया के ऊपर अटैक करता है। तभी चैन उन लोगों से फाइट करने लगते हैं। एक एक करके वो सभी गुंडे को मारकर भगा देता है। तभी एक गुंडे जिया पर अटैक करने जाता है। जिया बहुत ज्यादा डर जाती है लेकिन चैन उसे बचा लेता है और उस गुंडे को मार कर गिरा देता है। जिया चैन को हग कर लेती है। तभी चैन उसके गले में एक लॉकेट देखता है जिसे देखकर उसे अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड की याद आती है जिसे वो कई सालों से ढूंढ रहा था। वो जिया से पूछने लगता है कि तुम्हारे पास ये लॉकेट कहाँ से आया, लेकिन जिया पर शराब के असर होने लगता है जो कि उसे सीसी और मुयान ने पिलाई थी। तो चैन उसे उठाकर अपने होटल में ले जाता है और बेड पर लेटा देता है। जिया नशे में उसे किस करने जाता है तो चैन बोलता है तुम ये सब क्या कर रहे हो, क्या तुम होश में नहीं हो। तो जिया बोलती है मैं तो बिल्कुल होश में हूँ और मुझे तुम पसंद हो, तुम बहुत हैंडसम हो, अब मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, तुम प्लीज मुझसे दूर मत जाओ। जिया चैन से बोलती है कि मुझे तुम्हारी चिक्स पर किस करनी है। चैन को फिर से अपनी दोस्त की याद आती है जो कि चाइल्डहुड में उनके साथ खेल रहे होते हैं और उसने भी उसे चिक्स पर किस किया था। अब वो जिया से दूर जाने लगता है लेकिन जिया उसे पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम मुझसे दूर मत जाओ। चैन जिया से बोलता है तुम बहुत ज्यादा ड्रंक हो और अपने होश में नहीं हो, तुम अभी रेस्ट करो। लेकिन जिया बोलने लगती है मैं तुम्हें मुझसे दूर नहीं जाने दूंगी, तुम्हें मेरे साथ ही सोना पड़ेगा। तब चैन बोलता है अगर तुम्हारी यही विश है तो बाद में मुझे ब्लेम मत करना। फिर वो दोनों साथ में इंटरमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिया की आँख खोलती है तो वो उसके बगल में चैन को देखकर शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कल रात मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। वो खुद के सर पर मारते हुए बोलती है इस पर्सन ने मेरी जान बचाई और मैंने इसी के साथ नाइट स्पेंड करके अपनी वर्जिनिटी लूज कर दी। फिर वो सोचती है वैसे तो ये लड़का बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है लेकिन जाने के पहले वो चैन को कुछ देना चाहती थी लेकिन उसके पास देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए अपने कीमती नेकलेस उधर छोड़ के चली जाती है। जब चैन नींद से उठता है तब जिया उधर से जा चुकी होती है और वो उस नेकलेस को ध्यान से देख रहा होता है। असिस्टेंट सोचने लगता है अरे बॉस को ये क्या हुआ, ये तो कब से इस नेकलेस को ही घुरे जा रहा है। वो चैन से पूछता है बॉस अब काफी टाइम से इस नेकलेस को देख रहे हैं, इस नेकलेस में ऐसा क्या है, अगर आप चाहे तो मैं इससे अच्छा आपके लिए बनाकर ला सकता हूँ। चैन अपने ओल्ड इमेज को देखता है और बोलता है ये वही लड़की है, जल्दी से उसे ढूंढो। इसके बाद हम सीसी को देखते हैं जिसे उसकी डैड बहुत ही डांट रही होती है क्योंकि जिया की लाइव स्ट्रीमिंग की वजह से उसकी रेपुटेशन पूरी तरह से खराब हो चुकी है। वो सीसी से बोलती है तुमने इतनी बड़ी मिस्टेक करने की हिम्मत कैसे की, तुम्हारी वजह से अब सभी लोग मुझ पर हंस रहे हैं। तभी सीसी के मॉम बीच में आती है और बोलती है कि ये सब सीसी ने जानबूझकर नहीं किया, ये सब जिया की गलती है क्योंकि उसने ही उसकी रिकॉर्डिंग करके अपलोड कर दिया। तो सीसी के डैड बोलता है मुझे कुछ नहीं मालूम, इसकी वजह से मेरी इज्जत चली गई है, अब मैं इसे अपने घर में नहीं रख सकता। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम इस लड़की को एडॉप्ट मत करो लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी थी, ये सब तुम्हारी मिस्टेक है। सीसी अपने डैड से माफी मांगने लगती है और बोलती है कि मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। उसकी मॉम भी बोलती है कि हमें सीसी को एक मौका देनी चाहिए। तो उसके डैड मान जाते हैं और बोलता है कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। सीसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बोलती है मैं उस जिया को नहीं छोड़ूंगी। अब हम देखते हैं कुछ लोग जिया के पास आता है और उसे किडनैप करके सीसी के पास ले जाता है जहाँ पर सीसी की मॉम भी होती है और वो जिया से बोलती है तुमने मेरी डॉटर को बदनाम करके अच्छा नहीं किया, अब तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। तो जिया बोलती है ये सब सीसी की गलती है, उसने ही मुयान के साथ मिलकर मुझे चीट किया था और उसे उसकी पनिशमेंट मिल गई। सीसी को गुस्सा आता है और वो जिया को थप्पड़ मारते हुए बोलती है तुम जैसी पुअर लड़की मेरे साथ बराबरी कभी नहीं कर सकती। फिर वो अपने आदमियों को जिया को मारने के लिए बोलता है और वो आदमी रॉड से जिया को पीटने लगती है। उसे बहुत ज्यादा पेन होता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसे देखकर सीसी की मॉम मिस वेन बहुत ज्यादा हर्ट होने लगती है। वो चैन से बोलती है तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो चैन बोलता है मैं तुम्हारे हर एक सपना पूरा करना चाहता हूँ। सूजन चैन की बॉडी को देखता है और शर्माने लगता है। चैन बोलता है हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, तुम मेरे चेस्ट को टच कर सकती हो। फिर सूजन उसके चेस्ट को टच करती है और खुश हो जाती है। अचानक सूजन को वोमिटिंग फील होने लगती है तो चैन उसके पेट में हाथ रखकर बोलता है कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो। तो सूजन बोलती है तुम बकवास बंद करो, मैं इतनी जल्दी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। नेक्स्ट डे मेड सूजन के पास बहुत सारे महंगे ज्वेलरी और रिंग्स लेकर आता है जो कि उसे उसकी मॉम ने भेजी होती है। सूजन फोन में अपनी मॉम को बोलती
है, मिसेस वेन, मुझे आपके गिफ्ट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इन्हें वापस भेज रही हूँ। तो उसके मॉम बोलते हैं मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है, हर साल मैं तुम्हारे बर्थडे पे कुछ न कुछ गिफ्ट्स दिया करती थी, तो इस बार भी मैंने भेज दिया। अगर तुम उसे अभी नहीं पहनना चाहती तो ठीक है, लेकिन तुम उसे वापस मत भेजना, तुम इसे अपने पास ही रखो। सूजन अपने मेड से बोलती है ये सब अपने रूम में रखने के लिए। इसके बाद सूजन चैन के साथ मिसेस सेन की पार्टी में जाती है। मिसेस सेन उन लोगों को वेलकम करती है और उधर से चली जाती है। सूजन चैन से बोलती है तुमने मिसेस सेन के पास वो डायमंड रिंग देखी, कितनी ब्यूटीफुल है। तो चैन बोलता है मैं भी तुम्हारे लिए एक ऐसे ही डायमंड रिंग खरीदूंगा। तो सूजन बोलती है नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए। फिर चैन उधर से चला जाता है तो सीसी सू चैन के पास आता है और उससे बात करने की कोशिश करती है। सू चैन सीसी से बोलती है तुम मेरे सामने नाटक करना बंद करो, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम मुझे किडनैप करवा के मरवाना चाहती थी। तभी एक सर्वेंट आकर उन लोगों से बोलती है मिसेस सेन की रिंग चोरी हो गई है और अभी यहाँ पर सबकी चेकिंग हो रही है। मेड सू चैन के पास चेक करती है तो उनमें रिंग मिल जाती है। मिसेस सेन वो रिंग को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन वह के सभी लोग सू चैन को ब्लेम करने लगते हैं। कहते हैं वो एक चोर है, उसी ने चोरी की थी। लेकिन सू चैन को समझ आ जाता है कि ये सब सीसी ने किए हैं। तभी उधर चैन आता है और बोलता है मेरी वाइफ कभी ऐसा नहीं करेगी। सू चैन की मॉम डैड भी उधर आते हैं और बोलते हैं हमारी डॉटर चोरी नहीं कर सकती, जरूर किसी ने उसको फंसाने की कोशिश की है। सीसी उनके डैड से बोलती है लेकिन ये रिंग तो सू चैन के पार्ट से मिली है। डैड सीसी को एक थप्पड़ मारते हुए बोलता है ये सब तुमने ही किया है। तभी उधर असिस्टेंट गार्ड को लेकर आता है और वो बताता है कि ये सब सीसी नहीं किया है और उसके पास प्रूफ भी है। अब सब लोग बोलने लगते हैं कि ये सब तुमने सू चैन से रिवेंज लेने के लिए किया है। वो सभी लोग सू चैन से माफी मांगने लगती है, लेकिन सू चैन बोलती है मैं तुम लोगों को माफ करती हूँ, लेकिन तुम लोग मेरे सामने से चली जाओ, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। उधर गार्ड सीसी को पकड़कर ले जा रहा होता है। तभी वो उन लोगों से भागने की कोशिश करता है तो एक गाड़ी आकर उन्हें उड़ा देती है। ये गाड़ी मुयान का होता है और वो सीसी को देखकर फौरन वहाँ से भाग जाती है। तभी उधर उनके पेरेंट्स आ जाता है और देखता है कि सीसी मर चुकी है, तो वो लोग बहुत ही ज्यादा सैड हो जाते हैं। उधर हम सू चैन और चैन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुशी में होते हैं। चैन उनको एक रिंग देते हुए कहता है मैंने तुम्हारे लिए ये बाय किया है। सू चैन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है मुझे तुम्हारे सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए। चैन उसके सामने कॉन्ट्रैक्ट पेपर फाड़ देता है और बोलता है आज से हम लोग रियल हस्बैंड वाइफ है, और वो उन्हें मैरिज के लिए प्रपोज करता है। इसी के साथ आज की ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाते हैं।